सभी को नमस्कार। मैं सुरेंद्र राजपूत पटवारी भोपाल में पदस्थ हूँ। यह वीडियो एसआईआर कार्य में लगे सभी बीएलओ, ऑपरेटरों, सहायकों को जो एसआईआर कार्य में समस्याएं और गलतियां हो रही हैं उससे संबंधित है। सबसे पहले आप शांति से कहीं भी 15-20 मिनट का समय निकाल के इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें। वर्तमान में अनमैप्ड मतदाताओं की जो सूची आई है उसमें आप लोगों से 2 प्रकार की गलती हुई है। पहली गलती, किसी अन्य मतदाता को आपने अपना मतदाता समझकर उसको मैप कर दिया है। जैसे कि एक उदाहरण मैं देता हूं कि सुरेंद्र पिता गजेंद्र सिंह भोपाल का निवासी है, सुरेंद्र पिता गजेंद्र सिंह विदिशा का निवासी है। तो आपने भोपाल के मतदाता को विदिशा के मतदाता से मैप कर दिया है। पहली गलती ये हो गई है। दूसरी गलती है कि मेरा सब कुछ पता है, प्रॉपर मेरा मतदाता सूची में नाम भी है, लेकिन आपने उसको तीसरा ऑप्शन, जो तीसरा विकल्प है अपना, उसका इस्तेमाल करके बिना पते के तौर पर उसको वेरीफाई कर दिया है। इस तीसरे विकल्प का मैं आगे वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। अब इस गलती को सुधारने का ऑप्शन भी बीएलओ ऐप में आ चुका है। मैं इसको आगे आपको दिखाता हूँ, लेकिन इससे पहले आप ये सुन लीजिए कि पहली समस्या का हल, जो किसी अन्य मतदाता से आपने अपने मतदाता को लिंक कर रखा है या मैप कर रखा है, तो उसमें जो बाहर का मतदाता है आपसे संपर्क करेगा या उनसे संबंधित बीएलओ आपसे संपर्क करेंगे। आप उनसे वो स्क्रीनशॉट मंगवा लें और उस मतदाता का हमनाम, जो आपका मतदाता है, उसका फॉर्म अलग करके रख लें। और मैं कैसे करेंगे वो आपको मैं वीडियो में बता रहा हूँ। अब दूसरी गलती जो है कि आपने जो मतदाता की सही जानकारी भी है या उसके रिश्तेदार की जानकारी आपको उपलब्ध हो पा रही है, लेकिन उसको आपने बगैर पते के तीसरे ऑप्शन में जाकर वेरीफाई किया है। ऐसे मतदाताओं की सूची आपको निर्वाचन कार्यालय से शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी शाम तक। इसके बाद आपको करना है कि वो सूची को रखकर आपके पास जितने भी फॉर्म जमा हुए हैं जो डिजिटाइज हो चुके हैं, उन फॉर्म से ये जो सूची है उन मतदाताओं की अलग कर लेना है। उनके फॉर्म को आप अलग छांट कर रख लें, है ना। इसके बाद रीवेरीफाई और अनमैप ऑप्शन में जाकर कैसे करना है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। बीएलओ ऐप के चौथे विकल्प में जाकर रीवेरीफाई अनमैप द इलेक्टर, मैं जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। एक इनका इस मतदाता का भी गलत मैप हुआ था। व्यू डिटेल्स, यह मतदाता देखिए आप, ये तीसरे विकल्प में दिख रहा है आपको। जबकि इसको इसके पिता की सारी जानकारी है, तो हमको दूसरे विकल्प में जाकर एडिट अनमैप करेंगे। पहले दूसरे विकल्प में जाकर इसको वेरीफाई करना था, जबकि हमें हमसे गलती से ये तीसरे विकल्प में हो गया है। यस करेंगे, ऐड रिलेटिव डिटेल्स, तो स्टेट मध्य प्रदेश, भोपाल। ये इनके पिता की सारी जानकारी आ गई है। मोहम्मद इस्माइल, अपने फॉर्म में एक बार जानकारी को अच्छे से चेक कर लें। मोहम्मद इस्माइल, पिता मोहम्मद छोटे खां, सीरियल नंबर, भाग संख्या, सभी की जांच करने के बाद वेरीफाई एवं कंटिन्यू। सेलेक्ट रिलेशन टाइप, मतलब ये इनके पिता हैं तो फादर सेलेक्ट करेंगे। फॉर्म का फोटो लेंगे, मतदाता का फोटो लेंगे, सबमिट कर देंगे। अब ये अनमैप मतदाताओं की सूची से हट जाएगा। पहली गलती, जो किसी अन्य मतदाता को आपने अपने मतदाता से मैप कर दिया था, उसका सुधार भी इसी रीवेरीफाई अनमैप द इलेक्टर विकल्प से ही होगा। जो अभी प्रोसेस मैंने बताई है उसी प्रोसेस से उसको वेरीफाई कर दें। तो इसके बाद जो बाहर का मतदाता है वो अपने बीएलओ से अपना वेरिफिकेशन करा सकता है और आपके मतदाता का आप वेरिफिकेशन कर चुके होंगे। रिश्तेदार का चयन भी आपको सही करना है। इसकी गलती भी आपको फिर आगे जाके सुधारना पड़ेगा, नहीं तो। जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पर बताऊंगा आपको। किसी व्यक्ति जो मान लीजिए श्याम सिंह है और उसके 3 बच्चे हैं। अब आप उस श्याम सिंह के 3 मतदाताओं का मैप तो कर सकते हैं उस व्यक्ति से, लेकिन आपने गलती से के बीएलओ ने भी आपने उस श्याम सिंह से 5 लोगों को मैप कर दिया है, तो उसके तो मतलब गलती पकड़ में आएगी।
5 बच्चे हो जाएँगे। तो इस पे आप ध्यान देना है कि बिल्कुल रिश्तेदार का चयन करते समय भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि वास्तविक में वह रिश्तेदार है या नहीं है। नहीं तो आपको दोबारा से फिर उसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, फिर दोबारा आपको वेरीफ़ाई करना पड़ेगा जैसे कि अभी कर रहे हैं।